गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका मेरे चैनल हिंदी टीच एजुकेशन में। और यूपी बोर्ड के 11th स्ट्रीम साइंस के प्रिय परीक्षार्थियों, देखिए आपके लिए एक नया अपडेट 2022 वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में 11th के एग्ज़ाम में ये 30% की कटौती, 30% सिलेबस पाठ्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं हो सका, जिसकी वजह से सरकार ने आपकी सहूलियत के लिए 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया। तो हम देखेंगे कि विषय हिंदी के तहत सामान्य हिंदी यानी कि जो साइंस स्ट्रीम में पढ़नी है उस हिंदी में क्या क्या 30% पाठ अलग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। देखिए, गद्य पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पे राम वृक्ष बिनपुरी गेहूँ बनम गुलाब। तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ चलना है और अपनी पाठ्यपुस्तक की विषय सूची में ऐसे ही टिक मार्क लगा लेना है, कट का निशान लगा लेना है, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सा नई अध्याय पढ़ना है। तो ये देखिए, कट आपने लगा लिया है राम वृक्ष बिनपुरी, ये आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे एक ही अध्याय आपके लिए हटाया गया, क्योंकि सामान्य हिंदी में वैसे ही हिंदी की तुलना में कुछ अध्याय कम रहते हैं, तो इसलिए गद्य से एक निकाला गया है राम वृक्ष बिनपुरी गेहूँ बनाम गुलाब। काव्य में चलते हैं। कविवर बिहारी जी का भक्ति एवं श्रृंगार वाला अध्याय कट लगाइए, नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य में चलते हैं तो यशपाल का समय, ये जो कहानी है नहीं पढ़नी है। और भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित, ये आपके सिलेबस से काट दिया गया है, नहीं पढ़ना है, तो कट का निशान लगाइए। अब चलते हैं खंड ख वाले पोर्शन पे, जो संस्कृत दिग्दर्शिका से है। तो एक अध्याय आपके लिए निकाल दिया गया है। लोभ पापस के कारण हम ये अध्याय को नहीं पढ़ना है, तो उसके सामने कट का निशान लगाइए। अब व्याकरण के हिस्से में आपको क्या नहीं पढ़ना है वो हम देखते हैं। यहाँ देखिए, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में संस्कृत का व्याकरण, इसमें संज्ञा में राजन, जगत और सरित, 3 रूप आपको नहीं पढ़ने हैं, तो इनके सामने कट का निशान लगाइए। सर्वनाम में सर्व, इदम और यद, ये तीनों आपको नहीं पढ़ने हैं, कट का निशान लगा लीजिए। बाकी जो बचता है आपको पढ़ना है। और आपके लिए सामान्य हिंदी में वैसे ही और स्टार लगे होते हैं, तो उनको भी देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर चलते हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको इसमें से भी 30% कम कर दिया गया है। इसके तहत प्रोज जो पुस्तक है उसमें से जो नहीं पढ़ना है, द ब्राउनिंग वर्जन नहीं पढ़ना है, कट का निशान लगाइए। द एडवेंचर नहीं पढ़ना है, कट का निशान लगाइए। सिल्क रोड नहीं पढ़ना है, कट का निशान लगाइए। तो इतने अध्याय बाहर कर दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। पोइट्री से आपको फादर टू सन नहीं पढ़ना है, इसे कट का निशान लगाइए। नेक्स्ट चलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या नहीं पढ़ना है? द घाट ऑफ ओनली वर्ड, ये आपको नहीं पढ़ना है। बर्थ नहीं पढ़ना है। द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इतना चैप्टर आपको कट कर दिया गया है। और राइटिंग स्किल सेक्शन बी में जाएंगे तो बिजनेस लेटर नहीं पढ़ना है, इसे कट कर दिया गया है। तो बाकी का ये 30% हिस्सा हो गया जो बाहर कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी का जो बचता है वो आपको ये लिखा हुआ है 70% पढ़ना है। तो हम इस वीडियो में उन्हीं विषयों में से सिर्फ उसी पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं जो 30% है, जो आपको नहीं पढ़ना है, बाहर कर दिया गया है। तो आपको भी क्या करना है कि अपनी पाठ्यपुस्तक उठाना है और उसमें से इन्हीं अध्यायों को कट लगा लेना है, बाकी जो बचेगा उसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। मैथ सब्जेक्ट से आपको क्या कट किया गया है देखते हैं। इसमें भी 30% की कमी की गई है।
इकाई 1 में से समुच्चय तथा फलन वाला अध्याय। ये इकाई है, इसमें से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। संबंध तथा फलन, समुच्चय, त्रिकोणमिति फलन ये नहीं पढ़ना है, ये आपको कट लगा देना है। जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा में नहीं आएगा, 30% की कमी कर दी गई है। अब चलते हैं इकाई 2 पे। इकाई 2 पे चलते हैं, जो बीजगणित से संबंधित है। यहाँ पे फर्स्ट इसका जो टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत, और इसके तहत ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं सारा, ये आप अपनी पुस्तक से मिलाइए यहाँ तक। गणितीय आगमन का सिद्धांत और उसके सामान्य अनुप्रयोग, ये आपको कट लगा लेना है। दूसरा जो है सम्मिश्रण संख्याएं और द्विघात समीकरण, ये आपको कट लगा देना है। द्विपद प्रमेय नहीं पढ़ना है, कट लगाइए। अनुक्रम तथा श्रेणी और मुख्य सूत्र, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इकाई 3 में चलेंगे तो यहाँ पे आपको निर्देशांक ज्यामिति में फर्स्ट सरल रेखा, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर इस इकाई में और भी टॉपिक हैं तो वो आपको पढ़ने हैं, लेकिन 1 नंबर का टॉपिक जो यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलते हैं इकाई 5 में गणितीय विवेचन करते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक कथन, संयोजन, वाक्यांश और यहाँ तक आप मिलाते रहिए। जो जो लिख दिया गया है यहाँ पे, वो टॉपिक को एकदम कट करना है। नेक्स्ट है इकाई 6। इकाई 6 में हम देखेंगे सांख्यिकी प्रायिकता, दोनों सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये चैप्टर का नाम है। इसमें से 1 नंबर की जो सांख्यिकी है, बंटनों का विश्लेषण, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी का तो ये आपका 30% पूरा हो गया जो नहीं पढ़ना था, तो इसको आपको टिक आउट कर लेना है, और बाकी का जो सिलेबस बचता है उसे हमको पढ़ना है। अब है अगला सब्जेक्ट कंप्यूटर। अगर जिन लोगों ने कंप्यूटर लिया है तो उनके लिए क्या कई इसमें से 30% लेस कर देंगे, और इनके लिए है यूनिट 7 में कंप्यूटर की आंतरिक संरचना, ये वाला पूरा यूनिट नहीं पढ़ना है। वैज्ञानिक एवं व्यापारिक अनुप्रयोग और उसके टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो ये था कंप्यूटर का, बाकी जो बचता है उसे पढ़ना है। अब भौतिक विज्ञान पे चलते हैं। भौतिक विज्ञान में देखते हैं कि क्या 30% लेस किया गया है। इसमें इकाई 1 में भौतिक जगत तथा मापन, ये इकाई को कट लगा देना है, नहीं पढ़ना है। इकाई 2 में शुद्ध गतिकी को बाहर किया गया है, बाकी जो बचेगा वो हमको पढ़ना है। तो आप यहाँ तक ये सब देखते रहिए, गति, स्थिति, ये जो यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक के रूप में लिखा गया है, ये सब नहीं पढ़ना है। इकाई 3 में चलेंगे गति के नियम, जहाँ पे ये सारे के सारे आपको नहीं पढ़ना है। बाकी अगर कुछ इसके इतर बचता है तो आपको पढ़ना है। इकाई 5 में दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, इसमें समांतर अक्ष, लंबवत अक्ष, प्रमेयों का प्राक्तन तथा इनके अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण की है, और इसमें ग्रही गति के केपलर के नियम, गुरुत्वीय त्वरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं खंड ख पे, और खंड ख में ये खंड ख है। खंड ख से आपके लिए क्या माइनस किया गया है सिलेबस, वो है स्थूल द्रव्य के गुण, ये आपको कट लगा देना है, नहीं पढ़ना है। और इकाई 2 में उष्मा गतिकी, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इकाई 4 में दोलन और तरंगे, जिसमें मूल विधम एवं गुण वृत्तियाँ, डॉपलर का प्रभाव, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। इसमें अब आपके प्रैक्टिकल से भी बाहर किया गया है, क्योंकि 30% का कुछ हिस्सा उसमें भी आता है, तो ये 12 के स्थान पर केवल 8 प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। जो आपका 12 प्रैक्टिकल होता है
उसमें से केवल 8 कराए जाएंगे, अर्थात 4 प्रैक्टिकल बाहर कराए गए हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको दे दिया है कि केवल सैद्धांतिक प्रोजेक्ट कराए जाएं, सैद्धांतिक जो हैं वही कराए जाएं। तो बाकी का बचा हुआ जो 70% बचता है वो आप सबको पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आपको देखते हैं, रसायन विज्ञान में 30% जो लेस है उसमें इकाई फर्स्ट से रसायन की मूल अवधारणाएं, जिसका सामान्य परिचय, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु अणु की अवधारणा, ऐतिहासिक पहुंच, ये सब नहीं पढ़ना है, कट कर देना। इकाई 2 में परमाणु की संरचना के तहत ये सारे छोटे छोटे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, रदरफोर्ड का मॉडल, सीमाएं, ये सब नहीं पढ़ना है, कट लगा देना है। इकाई 3 में चलेंगे तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता में वर्गीकरण की सार्थक तथा आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ये आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 5 में द्रव की अवस्था, गैस एवं द्रव, और इसके तहत ये छोटे छोटे टॉपिक, श्यानता, गतिक ऊर्जा, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 6 में देखते हैं कि क्या है। इकाई 6 से ऊष्मा गतिकी को बाहर किया गया है। इकाई 7 में साम्य अवस्था को, हेंडरसन समीकरण, लक्षणों का जलीय प्रकटन, इसे बाहर किया गया है, कट का निशान लगाइए। इकाई 8 रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे भी बाहर कर दिया गया है। इकाई 9 में हाइड्रोजन और इसके छोटे छोटे ये जो सब टॉपिक हैं इनको भी बाहर कर दिया गया है। इकाई ये 10th यूनिट इकाई, इसमें ब्लैक के तत्व और कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का विरेचन और गुणधर्म, ये बाहर कर दिया गया है। तो इसके तहत ये आपको ये सारा दिया हुआ है, सबको बाहर कर दिया गया है, कट का निशान लगा लेना है। अब यूनिट 11 पे चलते हैं, अर्थात इकाई 11। यहाँ पे देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व को, यानी वर्ग 13 के तत्व, और ये जो इसमें तत्व हैं सभी को बाहर कर दिया गया है। वर्ग 14 के तत्व को भी बाहर कर दिया गया है। इकाई 12 में कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें, जिसमें ये इसे बाहर कर दिया गया है, कट लगाइए। इकाई 13 में हाइड्रोकार्बन और एल्केन को बाहर किया गया है। इकाई 14 में पर्यावरणीय रसायन, जिसके तहत इतने टॉपिक आते हैं, सब को कट का निशान लगा लेना है, इन्हें सिलेबस से बाहर किया गया है। अब प्रयोग से संबंधित, इसमें जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें से क्या क्या हटा है। पीएच परिवर्तन से संबंधित प्रयोग, निम्न प्रयोगों में से कोई एक। तो इसका क पोर्शन जो है ये बाहर कर दिया गया है, निम्न प्रयोगों में से कोई एक। फिर नेक्स्ट चलते हैं रासायनिक साम्य। निम्न प्रयोगों में से कोई एक प्रयोग करना है, ऐसा आता है प्रश्न, तो इसमें से इनको बाहर कर दिया गया है सिलेबस में, आप देखिए और कितने हैं। तो अगर ज़्यादा हैं तो इनमें से 2 को बाहर किया गया होगा। यहाँ पे कुछ बहुत क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि और कितने हैं जिसमें से इन दोनों को बाहर करना है। तो इस तरीके से आपका ये 30% कंप्लीट हो जाता है। और अब हम चलते हैं जीव विज्ञान की तरफ और देखते हैं कि इसमें से 30% की क्या कमी की गई है। इकाई फर्स्ट में सजीव जगत की विविधता, ये वाला चैप्टर, जिसमें सजीव जगत और वनस्पति जगत, इन दोनों को बाहर किया गया है, फर्स्ट और थर्ड को बाहर किया गया है। तो अगर इसमें से सेकेंड कुछ है तो वो रहेगा। इकाई 2 में जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना, फर्स्ट को बाहर किया गया, कट लगाइए। सेकेंड को कट लगाइए, थर्ड को कट लगाइए।
फिर है इकाई थर्ड में कोशिका संरचना कार्य में फर्स्ट टॉपिक कट लगा दिया गया। इकाई 4 में पादप कार्य की का फर्स्ट टॉपिक कट, सेकेंड टॉपिक कट और फिफ्थ टॉपिक कट। इकाई 5 में जो मानव कार्यकी है, इसमें फर्स्ट पाचन और शोषण कट है, गमन एवं संचलन कट है। इसके बाद ये बचता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी कट कर दिया गया है, ये भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया। अब देखते हैं प्रयोग से क्या क्या बाहर किया गया है। ये देखिए प्रयोगों की सूची दी गई है, ढेर सारे 8, ये जो आपको दिख रहे हैं 8 नंबर तक के सबको कट लगा देना है, ये सारे बाहर कर दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ख नंबर पे क्या बाहर किया गया है। इसमें से भी ये 1 2 3 4 5 सबको कट लगा देना है। आराम से आप देखिए, जो जो टॉपिक हैं ये सब नहीं करने हैं, ये नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, इनको भी कट लगा देना है। जड़ तना, ये सब, और निम्नलिखित प्रयोगों का अपेक्षा टिप्पणी, ये सब 4 टॉपिक कट लगाने हैं। 6 नंबर पे कट लगाने हैं, 7th को भी कट लगा देना है। तो इस तरह से 70% सिलेबस, इतना कटने के बाद 70% बचेगा जो आपको पढ़ना है। वेरी गुड, कंप्लीट। अब बचता है, अब जिन परीक्षार्थियों का अगर कृषि है और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी जानकारी पाने के लिए, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ऐसी जानकारी पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि हम ऐसी जानकारी आपको देते रहें बार बार। नेक्स्ट सब्जेक्ट कृषि, अगर जिनका है वो लोग भी मिला लें। और इकाई फर्स्ट में ये कट गया है, कृषि यंत्रों को बनाने में प्रयोग होने वाले लोहा लकड़ी प्लास्टिक, इसे कट कर लेना है। इकाई 2 केयर हल, यूपी नंबर 1 और यूपी नंबर 2, इसे हल कट करके निकाल देना है। इकाई 3 से खुरचनी और ये सब उनके कार्य, ये सब कट कर दिया गया है। इकाई 5 से टरबाइन, पंप, इंजन शक्ति, कृषि में तालाब, कुआं, ये सारा आपको एक एक करके देखना है और सबको कट का निशान लगा देना है। प्रयोगात्मक हिस्से में से कार्यशाला में कार्य, कास्ट शिल्प, साधारण लौहशाला कार्य, ये सारे कट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 70% का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से है, बाकी ये 30% हिस्सा कट कर दिया गया है। तो आपको अच्छे से अपनी पुस्तक में कट का निशान लगा लेना है। वाणिज्य वर्ग में देखते हैं कि इन लोगों के लिए 30% में क्या कटौती की गई है। 30% में भाग 1 में व्यवसाय के आधार को कट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं, सेवाओं की प्रकृति, बैंकिंग आशय, बैंकिंग, बीमा, आधारभूत सिद्धांत, सेवाएं, डाक, इस सारा कट लगा देना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं इकाई थर्ड में। इकाई थर्ड में आपके लिए व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता, इस सारा का सारा कट लगा देना है, ये सिलेबस से बाहर कर दिया गया। भाग 2 में चलते हैं, जहाँ पे ये व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार है। इसकी इकाई 6 में से आपको दूसरे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कट लगा देना है। और ये आयात निर्यात प्रक्रिया, इस सारा का सारा कट लगा के बाहर कर देना है। तो इस तरीके से ये आपका 30% सिलेबस पूरा हो गया। अगर चैनल में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।